दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर किस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे की जाती है। अपडेट वर्जन आ चुका है और अगर आप फ्यूचर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको एक आईएनआर फ्यूचर ट्रेडिंग और यहाँ पे यूएसडीटी के अंदर भी फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल हो चुकी है। मतलब अगर आपके पास आईएनआर है चाहे यूएसडीटी है, आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। बाइनेंस जैसी एक्सचेंज के ऊपर केवल यूएसडीटी के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, आईएनआर के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती है। तो अब यहाँ पे कोइन डीसीएक्स ने एक नया सिस्टम जनरेट किया जिसके अंदर आप यहाँ पे आईएनआर के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, किन बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, कैसे कोइन सिलेक्ट करना है, लिवरेज कैसे सिलेक्ट करनी है और कैसे प्रॉफिट बुक करना है, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन कैसे ओपन करनी है, पूरा बेसिक से इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली बाइनेंस जो इंडिया के अंदर आई उसके बाद से कोइन डीसीएक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे इस एक्सचेंज के अंदर देखने को मिले, जिसके अंदर स्पेशली फ्यूचर ट्रेड के अंदर इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैं पर्सनली भी यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कोइन डीसीएक्स के ऊपर भी करता हूँ और बाइनेंस पे भी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं है तो आप यूएसडीटी बाय करके फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे इतने दिन तक और अभी तक आपने नहीं की, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आईएनआर के अंदर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फंक्शन इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया। पूरा प्रोसेस क्या होता है मैं आपको ठीक से समझाता हूँ, ताकि बेसिक से समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी कि आखिरकार फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है और कैसे होती है यहाँ पे कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पे देखिए फ्यूचर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करोगे तो ये स्पॉट के अंदर चला जाता है और जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे आ जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ बिटकॉइन से। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे कॉइन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फ्यूचर के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे भी आपको इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फ्यूचर जितने भी कॉइन होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी इन्होंने ऐड कर रखे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे। तो मैं आपको एग्जाम्पल बिटकॉइन से देता हूँ। यहाँ पे मैं बिटकॉइन को ओपन कर लेता हूँ, बिटकॉइन का यहाँ पे, और थोड़ा सा नेटवर्क स्लो इस वजह से चार्ट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, अब हो गया ओपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें मेन समझने वाली है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाता हूँ आपको। पहली चीज़, अगर आपके पास आईएनआर के अंदर है तो आपको यहाँ पे आईएनआर के अंदर मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर के अंदर पैसा ऐड करना पड़ेगा। पहले क्या था यार, डायरेक्ट जो आपको स्पॉट के अंदर एक ही वॉलेट के अंदर इसके अंदर था, अब इन्होंने फ्यूचर का अलग कर दिया और स्पॉट का जो वॉलेट है वो इन्होंने यहाँ पे अलग कर दिया। तो कैसे पैसे ऐड करने हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर ही ऊपर आपको एक आईएनआर मार्जिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और जो चार्ट है वो आईएनआर के अंदर ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंडियन रुपीज़ के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। नीचे आपको एड आईएनआर टू फ्यूचर वॉलेट के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो इस टाइम पे देखिए मेरे जो आईएनआर है स्पॉट के अंदर उसके अंदर लगभग 1600 के रुपए के आसपास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मेरे को फ्यूचर के अंदर ट्रेड यहाँ पे करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आईएनआर जितना भी हो वो यहाँ पे डाल दूंगा और वन क्लिक के अंदर ट्रांसफर टू फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे आप डायरेक्ट पैसे भी डाल सकते हो कि कितना पैसा आप यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्यूचर वॉलेट के अंदर, स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो वन क्लिक के अंदर आपका जो फ्यूचर है वॉलेट है उसके अंदर आपका पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें कोई फीस यहाँ पे नहीं कटने वाली, ये पूरा जीरो फीस है। यानी कि अगर आप 1000 रुपये ट्रांसफर करोगे तो 1000 रुपये आपको फ्यूचर वॉलेट के अंदर मिल जाएगा यहाँ पे। ये इन्होंने इसलिए ऐड किया कि कुछ रिस्क फ्री हो जाए। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि फ्यूचर ट्रेड लेते पहले लेते थे तो उनके पास जो भी स्पॉट के अंदर वॉलेट के अंदर पैसा पड़ा था वो सारा यूज हो जाता। अब इन्होंने सेपरेट सेपरेट यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट और यहाँ पे स्पॉट वॉलेट इन्होंने अलग अलग कर दिए। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो इंटरफेस है वो यूएसडीटी का है। यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर ही ऊपर तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आपको एक आईएनआर अवेलेबल का ऑप्शन देखने को मिला है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मेरे पास 106 यूएसडीटी स्पॉट फ्यूचर के अंदर है, जबकि आप देखोगे यहाँ पे स्पॉट वॉलेट के अंदर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे केवल 36 यूएसडीटी ही है यहाँ पे। तो ये एक सेपरेट अलग वॉलेट हो गया यहाँ पे। तो ये बेसिक चीज़ें काफ़ी लोगों को इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये होती क्या है, इसमें कैसे ऐड करना होता है, ये क्या चीज़ है, क्या वही बैलेंस है अलग बैलेंस है। तो ये पूरी तरह से सेपरेट बैलेंस है, यानी कि 106 यूएसडीटी इसमें अलग है और 36 यूएसडीटी मेरे पास स्पॉट के अंदर अलग है। ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे इस तरह से, और जो भी आपको ऐड करना चाहिए कि यहाँ पे 36 स्पॉट के अंदर पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे फ्यूचर के अंदर इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लूँगा। और फ्यूचर में करना है तो वापिस इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे स्पॉट वॉलेट, तो जो भी अमाउंट है वो स्पॉट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो भी आपको प्रॉफिट होता है वापस स्पॉट के अंदर ट्रांसफर करके उसको सेल करके और यूएसडीटी को वो अपने आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करके अपने बैंक तक पहुँचा देंगे, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ होगी जो यहाँ पे जनरली लोग इस बारे में जानना चाह रहे थे। अब यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या आती है, कैसे उसको समझते हैं। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ट्रेड के,
पोजीशन के और ऑर्डर के। तो अपने को ट्रेड लेनी है तो ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे। पोजीशन का मतलब है कि अभी आपने जितनी भी फ्यूचर ट्रेड ओपन कर रखी है उनकी क्या पोजीशन है, कौन सी लॉस में चल रही है, कौन सी प्रॉफिट में चल रही है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे प्री ऑर्डर लगा सकते हैं कि आगे आने वाले 2-3 घंटे बाद क्या प्राइस रहेगी, तो उसको पहले आप उस प्राइस के ऊपर जैसे आप ऑर्डर ले लोगे तो जैसे उस प्राइस के ऊपर पहुंचेगी और आपका ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ट्रेड आप ले लोगे यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे प्राइस अभी 90,000 के आसपास चल रहा है और आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो जब भी प्राइस 92,000 आ जाएगी तो मैं शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लूँगा, या फिर यहाँ पे 90 से 89 आएगी तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लूँगा। तो वो होता है यहाँ पे ऑर्डर, मतलब आप पहले ही प्रेडिक्ट करके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो इस तरह से करना है। इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है ट्रेड के अंदर। अब यहाँ पे समझने वाली मेन चीज़ है आइसोलेशन का, आइसोलेटेड का और यहाँ पे लिवरेज का। आइसोलेटेड को आइसोलेटेड ही रखनी देनी है क्योंकि अपने को रिस्क फ्री यहाँ पे काम करना है। लिवरेज सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, जितना ज़्यादा आपका लिवरेज है उतनी ज़्यादा आपका रिस्क होने वाली है। तो मैं पर्सनली जो लिवरेज यूज करता हूँ वो यहाँ पे लगभग 15 से 2x से लेकर 15x तक का लिवरेज यूज करता हूँ, इससे ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लिवरेज यूज करोगे उतना ही रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा और उतनी आपके लिक्विडेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पे 50x का लिवरेज रखोगे तो आपकी जो लिक्विडेशन की जो प्राइस है, जैसे आप 50x के ऊपर लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हो तो लिक्विडेशन की प्राइस आपको 67,000, 66,000 सॉरी 86,000, 89,000 या फिर 87,000 के आसपास मिल सकती है जब हम 90,000 प्राइस चल रही है बिटकॉइन यहाँ पे। तो और अगर आप 15x का लिवरेज रखोगे या फिर 10x का लिवरेज रखोगे तो हो सकता है ये 75,000 और यहाँ पे 70,000, 80,000 के आसपास ये यहाँ पे मतलब लिक्विडेशन की प्राइस हो। तो अपने को क्या करना है, जनरली अपने को जितनी कम हो यहाँ पे लिवरेज उतना ही कम यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है। अगर आप लॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहे हो यानी कि यहाँ से बिटकॉइन 1 लाख जाएगा तो लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, आप सोच रहे हो, ठीक है। और अगर यहाँ से प्राइस वापस 80,000 जाएगी तो आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को माना कि लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है तो लॉन्ग करेंगे, इसको यहाँ पे मार्केट ही रखना है क्योंकि अपने को जो करंट प्राइस चल रही है उसी प्राइस के ऊपर अपने को क्या करना है, बाई करना है। उसके बाद कितना यूएसडी का आप बाई करना चाहते हो, जैसे 100 यूएसडी का आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहते हो या फिर यहाँ पे 200 यूएसडी का करना चाहते हो। अगर आपके पास यूएसडी कम है तो आप यहाँ पे लिवरेज बढ़ा सकते हो कि जैसे मैं 30x कर सकता हूँ, लेकिन वही है जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे लिवरेज बढ़ाओगे उतनी रिस्क फैक्टर आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 30x करोगे तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे लिवरेज सेट हो जाएगा और उस तरह से आप यहाँ पे प्राइस डाल के आपकी जो भी पोजीशन है वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो इस तरह से ओपन करनी है। यहाँ पे नीचे आप सिंपली लॉन्ग पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे और बाय लॉन्ग के ऊपर और अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पे क्या होगी, ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है चीज़ें, किस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर मतलब जो बाइनेंस एक्सचेंज है और यहाँ पे CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर है, अब लगभग सेम तरीके का इंटरफेस यहाँ पे हो चुका है। पहले बिल्कुल ही अलग था यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर और CoinDCX के ऊपर, अब लगभग दोनों का सेम यहाँ पे इंटरफेस हो चुका है। तो अगर बाइनेंस अभी तक आप यूज करते थे या नहीं करते थे और बाइनेंस यूज करने की सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे CoinDCX भी यूज कर सकते हो। सारी चीज़ें वैसी है, कोई ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर नहीं है। छोटा मोटा फीस का थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सेम चीज़ वही है। डायरेक्ट INR यहाँ पे डिपॉजिट करो और डायरेक्ट आपको यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। आपको किसी दूसरे एक्सचेंज को फंड ले जाने की जरूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। फिर भी आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई भी आपका मन में डाउट है तो उसको कमेंट कर देना, उसका भी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर और कुछ डिटेल में बताऊंगा, लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।